Ramayan. Guys, here Dance Forever Production presents you Act of Ramayan. Please guys, तालियां थोड़ी ज़्यादा बज सकती हैं. आ गए आप लोग दिवाली मनाने। पर आपको पता भी है दिवाली क्यों और कैसे मनाते हैं? चलिए आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, अयोध्या नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था, जिसमें रहते थे दशरथ पुत्र श्री राम, जो 14 वर्षों के वनवास के बाद आज अयोध्या लौट रहे थे। आज केवल श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का वनवास नहीं टूटा है, आज तो हमारे भरत भैया का भी वनवास टूटा है, जो 14 वर्षों से अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो बड़े ही व्याकुल होकर इधर से उधर भागते हुए शत्रुघ्न से यही पूछ रहे थे कि ये वक्त थम क्यों गया, हमारे श्री राम भैया कब वापस आएंगे। माता कौशल्या की आंखों में इंतजार की वो चमक थी जो 14 वर्षों से थमी हुई थी। राम के आगमन की आहट ने उनके हृदय में एक नई उमंग भर दी थी। अब उनका बेटा लौट रहा है और उनके जीवन की अधूरी खुशियां फिर से संपूर्ण होने जा रही थी। माता सुमित्रा के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। लक्ष्मण के साथ राम और सीता की सुरक्षित वापसी उनके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं थी। उनका हृदय गर्व और प्रेम से भरा था और उन्हें ये यकीन था कि उनके पुत्रों ने अपना धर्म पूरी तरह निभाया है। माता कैकेयी के मन में पश्चाताप और स्नेह का द्वंद्व था। उनकी आंखें राम को देखने के लिए व्याकुल थी। हर पल उन्हें अपने निर्णय की भारी कीमत का एहसास होता रहा और अब श्री राम की वापसी से ही उन्हें सुकून मिल सकता था। तीनों माएं इतनी बेचैन थी कि मानो उनकी नजरें द्वार से हट ही नहीं रही थी। ये कहना कठिन था कि इन तीनों माओं में से श्री राम को अधिक प्रेम आखिर करता कौन है। कोई दिए जला रहा था, कोई रंगोली बना रहा था, लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या में आज कोई मेला लगा हुआ है। कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे।
कैसे शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। ये तो सिर्फ एक भाग था, अभी बहुत कुछ होना बाकी था अयोध्या में, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम इस कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आखिर अयोध्या में हुआ क्या? राम के आने का इतना जश्न मचा, इतना जश्न मचा, इतना लोग झूमे, इतना लोग गाए, अरे बाप रे, लग रहा था कि बस क्या नज़ारा है। लेकिन इतना कम तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि जितने व्याकुल भरत और शत्रुघ्न और तीनों माएँ थी, हम क्या ही बताएं। अयोध्या का रंग रूप ही बदल गया था राम भगवान के आने की क्षमता से। बस अब कुछ ही पल की देर थी और श्री राम आने ही वाले थे। चलिए देखते हैं इसके आगे बढ़कर अब क्या होता है। और क्यों न हो, आखिरकार प्रभु श्री राम ने संसार को अनेक बुराइयों से मुक्त किया था। उनकी चरण धूलि से हर स्थान पावन हो जाता था, चाहे वह वन हो या किसी साधारण भक्त का आश्रम। आपको शबरी माता तो याद ही होगी, जबकि लक्ष्मण को संदेह था, राम ने शबरी द्वारा अर्पित जंगली फलों में से एक फल खाया, जिसे उसने यह देखने के लिए पहले से ही चख रखा था कि वह पके हैं या नहीं। सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम भक्तयम मंगल भवति अमंगल हारी राघव सुदशरथ बिहारी जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीति भंजनम भजेह राम भक्तयम। शबरी की राम के प्रति भक्ति और प्रेम आज भी याद किया जाता है, और वह समय जब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था, जिसे उनके अपने पति ने पत्थर बनने का श्राप दिया था। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया, रावण की सेना को हराया और माता सीता को सम्मान पूर्वक अयोध्या ले आए। दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम जय श्री राम। अरे अरे, आप लोग कहाँ खो गए? चलो चलो, प्रभु श्री राम तो आ गए। जय श्री राम। केसर तिलक लगा, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ।
में प्रवेश करते ही राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान सबसे पहले माँ सुमित्रा और माँ कैकेयी से मिलते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद राम अपनी माँ कौशल्या से मिलते हैं, जो अपने प्रिय पुत्र के वियोग में दुख से अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। अपने पुत्र को देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जैसे ही श्री राम और भरत एक दूसरे के सामने आते हैं, पूरी अयोध्या एक पल के लिए थम जाती है। यह मिलन सिर्फ दो भाइयों का मिलन नहीं, बल्कि इसमें प्रेम, त्याग और भाईचारे की भावना समाई हुई है। भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने बड़े भाई राम के चरणों में गिरकर श्रद्धा और सम्मान से उन्हें नमन करते हैं। चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे प्रभु का राज्य अभिषेक है। आज मेरे प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। महल में प्रवेश करते ही गुरु वशिष्ठ ने घोषणा की कि श्री राम को अयोध्या के राजा के रूप में अभिषिक्त किया जाएगा।
उत्साह और आनंद से झूम उठे। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और सभी सम्माननीय जनों के समक्ष प्रणाम किया। हनुमान ने भी अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी निष्ठा और समर्पण ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रेम केवल सेवा में ही नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार राम राज्य का प्रारंभ हुआ, जो सत्य और धर्म के पालन का प्रतीक बना और जिससे प्रजा में शांति और सुख का संचार हुआ। जय श्री राम।